साथियों, इंडियन मैथोलॉजी में बाबाओं की कोई कमी नहीं है। आप आए दिन किसी ना किसी बाबा को किसी ना किसी रूप में चमत्कार करते हुए जरूर देखते होंगे। इन बाबाओं में हम एक ऐसे बाबा के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो ये दावा करता है कि आइंस्टीन का थ्योरम E बराबर mc स्क्वायर को गलत प्रूव कर सकता है। इसके अलावा ये दावा करता है कि उसके पास तीसरी आंख है जिसके माध्यम से वो दीवार के दूसरी तरफ इवन व्यक्ति के अंदर की चीजों को भी जान सकता है। ये भी दावा करता है कि जो गाय है, गाय से संस्कृत भाषा बुलवा सकता है। इसके अलावा ये दावा करता है कि बंदर से अंदर, बंदर के मस्तिष्क में एक सॉफ्टवेयर को लगा करके वो संस्कृत और तमिल भाषा को बुलवा सकता है। जिसके पास गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड रस्सी पे लटक करके योगा करने की, इवन दंड जिसे हम कह सकते हैं स्टिक पर भी योगा करने की गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा इसने एक आइलैंड को परचेज कर रखा है। इस आइलैंड का नाम बताया जाता है कैलासा, रिपब्लिक ऑफ कैलासा। इस परचेज करके इसने एक अलग देश बना रखी है। साथियों, हम बात करने वाले हैं कोई और नहीं, ना ही राम रहीम, ना ही आसाराम। हम बात करने वाले नित्यानंद के बारे में। नित्यानंद एक ऐसा बाबा जिसके ऊपर रेप के चार्जेस लग चुके हैं और रेप के चार्जेस लगने के बाद वो इस कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक यही है, जब कोई भी बाबा की पब्लिसिटी चली जाती है तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो फायदा ना होने की वजह से जब भी किसी बाबा के ऊपर रेप के चार्जेस लगते हैं तो उसकी पब्लिसिटी छिन जाती है। पब्लिसिटी छिन जाती है, धन दौलत शोहरत सब चली जाती है। इसे ऐसा कुछ कारनामा करा गया इस नित्यानंद के द्वारा 2018 में। हम बात करेंगे पूरे विस्तार के साथ, पूरी हिस्ट्री समझेंगे इस नित्यानंद के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो जरूर राइट कॉर्नर पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखेगा जिसे आप प्रेस करके इस चैनल को सेव कर सकते हैं। फायदा इससे ये होगा कि आप अपकमिंग वीडियोस को अवेल कर पाएंगे, साथ ही साथ आप किसी भी डिबेट में शामिल होकर के अपने आप को एक अहम भूमिका में देख पाएंगे। आइए अब हिस्ट्री को समझते हैं इस नित्यानंद के बारे में। अब ऐसा माना जाता है कि ये नित्यानंद तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ए चंद्रशेखर 1978 में जन्म लेता है और 3 साल की उम्र में ही वो घर को, परिवार को छोड़ करके एक मठ को ज्वाइन करता है जिसका नाम बताया जाता है रामकृष्ण मठ। इस रामकृष्ण मठ से जुड़ते हुए अपने हायर एजुकेशन को भी प्राप्त करता है। इसने हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग डिग्री को प्राप्त कर रखा है। इस इंजीनियरिंग डिग्री के माध्यम से ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी है, इतनी पकड़ है इंग्लिश में, जब ये बोलता है इसके लोग जो सुनने आते हैं इतने ज्यादा दीवाने हो जाते हैं कि इसकी पब्लिसिटी और बढ़ जाती है। इवन इसने बेंगलुरु में अपना एक मठ स्थापित कर रखा था 2010 के पहले। उस बेंगलुरु में मठ में बहुत सारे लोग आते थे, इस बाबा से जुड़े हुए थे, इस मठ से जुड़े हुए होते थे। इसके ऊपर 2010 में एक रेप का चार्ज लगता है। साथियों, साउथ टीवी चैनल है जिसका नाम सन टीवी है, उसकी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनके साथ ये एक संदिग्ध हालत में पाया जाता है। इसके बाद 2012 में इसके ऊपर एक रेप चार्ज लगता है। रेप चार्ज लगने के बाद बहुत सारे छानबीन शुरू होती है, पुलिस के द्वारा छानबीन शुरू होती है। लेकिन चूंकि ये बाबा है, इसके पास पॉलिटिकली और पब्लिकली इतने पावर होते हैं कि ये किसी भी काम को दबा देता है। आश्रम एक वेब सीरीज है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से बाबाओं के बारे में जिक्र करा गया, चाहे वो कोई भी बाबा हो। जितने भी क्राइम अब तक बाबाओं के द्वारा करे गए, इन वेब सीरीज में सारी क्राइम्स के ऊपर फोकस करके इस वेब सीरीज को बनाया गया है। इस वेब सीरीज में ये दिखाया गया है कि जो पीपल हैं वो कैसे बाबाओं के जाल में फंसते हैं, कैसे उनको नशे के धूप में रखा जाता है। इसके अलावा कैसे वो रेप्स करते हैं। साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि जब कोई संस्था से, इस बाबा से जुड़ना चाहता है तो उसे इंपोनेंट बनना पड़ता है, उसके प्राइवेट पार्ट को काटना भी पड़ता है। ये सारी जो हिस्ट्री चलती है, इसके अलावा अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है, आवाज उठाने के बाद उसको कैसे दबा दिया जाता है, कैसे मरवा दिया जाता है, कैसे वो पॉलिटिकली कनेक्टेड रहते हैं, कैसे वो पब्लिकली कनेक्टेड रहते हैं। सीआईडी के छानबीन के बाद इनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं उन्हें सही ठहराया जाता है और इनको जेल दी जाती है 2012 में जेल होता है। बेल पे फिर ये बाहर आते हैं और जब बेल पे बाहर आते हैं 2018 में, तो अब तक इनकी पब्लिसिटी, इनकी पूरी तरह से जो भी धन दौलत थे सब छीन जाते हैं। क्योंकि पब्लिसिटी चली जाती है तो फिर ये इस कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक आइलैंड को परचेज करते हैं। आइलैंड को जो परचेज करा गया इनका नाम रखा जाता है कैलासा। अब हम साथियों समझेंगे कैरेबियन सी में एक आइलैंड परचेज किया। अब आप जानकारी के लिए मैं बता दूं, कैरेबियन सी वैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जितने भी आइलैंड्स पाए जाते हैं, जिन्हें लैटिन अमेरिका में बेसिकली जानते हैं, उनके बीच वही कैरेबियन सी माना जाता है। उसी कैरेबियन सी में बहुत छोटे छोटे, बहुत हजारों आइलैंड्स पाए जाते हैं। उन्हीं आइलैंड्स में एक आइलैंड परचेज करा गया और इसका नाम रखा गया कैलासा, रिपब्लिक ऑफ द कैलासा। कैलासा के बारे में क्या कुछ कहानी रही है, क्या कुछ कनेक्टिविटी है। ऐसा माना जाता है कि कैलासा जो ये कंट्री है, ये जो नेशन बनाया गया है, जो आइलैंड है, इस पे जो एक नेशन बनाया गया है, इसके पास अपनी खुद की करेंसी है, इसके पास अपनी खुद के चार्टर्ड प्लेन है, इसके पास अपनी खुद की एक बैंक है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा कहा जाता है। इसके पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है कैलासा.org। साथ ही साथ इसके पास एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से ये वीडियोस को रिलीज करता रहता है, लेकिन इसके लोकेशन को अभी तक ट्रैक नहीं कर पाया गया है। ये कंट्री अपने रिप्रेजेंटेटिव को यूएन तक भी भेजती है। ये फोटो में देख सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव है जो यूएन में जाकर के आती है, लेकिन कोई भी कंट्री से रिकॉग्नाइज नहीं करता है। रिकॉग्नाइज ना करने से फायदा क्या होता है? किसी भी कंट्री को रिकॉग्नाइज करने से फायदा ये होता है कि वो कंट्री एज ए नेशन के रूप में जानी जाती है। अगर कोई उसको पहचान नहीं देता है तो कंट्री नेशन के रूप में बिल्कुल भी नहीं जानी जाएगी। इस कंट्री को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता।
इस कंट्री के द्वारा एक क्रिप्टो करेंसी में भी लेन देन करे जाते हैं। इसके पास डॉलर है, इसके पास, ऐसा कहा जाता है इसके नित्यानंद के द्वारा, नित्यानंद के जो रूल रेगुलेशंस है उनके द्वारा ये कहा जाता है कि कोई भी लोग अगर हिंदू से कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो कहीं भी है और सरप्लस किया जा रहा है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आकर के यहाँ रह सकता है, इस कंडीशन में रह सकता है और रहने के लिए केवल 3 ही दिन वैलिड रहेगा, 3 दिन के बाद वो नहीं रह सकता। साथ ही साथ ये प्रॉपर इसके पास चार्टर प्लेन है जिसके माध्यम से ये अपनी कनेक्टिविटी को कनेक्ट कर पाता है।